गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़ा। मैंने आपको बोला मैंने आपसे कहा कि आप लोग इसका जितना है टोटल उसका हाफ पार्ट आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे, ओके। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसे भी आपकी बुक में टोटल है 60, आप लोग 30 करेंगे, हाफ है 30 तक आप लोग करेंगे। जिसका परिचय ना हो से शुरू करेंगे आप लोग, और नंबर 30 जो भूमि उपजाऊ है, यहाँ तक आपको करना है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो बात कम शब्दों में कही जाए उसके, जैसे मान लीजिए किसी शब्द को, मान लीजिए 2-3 शब्दों को मिला के एक वाक्य बन गया है, आप उसको शॉर्ट में छोटा करके भी उसके लिए कोई एक उपयुक्त शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। उन्हें बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो बात कम शब्दों में कही जा सकती है उसके लिए अधिक शब्दों का प्रयोग उचित नहीं। इसलिए भाषा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का व्यवहार उत्कृष्ट भाषा ज्ञान का प्रतीक है। अतः ऐसे शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। जब आप कोई वाक्य लिखते हैं उसमें 3-4 शब्दों को मिला के एक वाक्य बना रहे हैं। मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरे लिए मैं आपको नहीं जानती हूँ। कितना बड़ा मैंने प्रयोग किया, कितने शब्दों को, मैं आपको नहीं जानती हूँ। उसकी जगह मैं एक शब्द यूज़ कर लूँ, आप मेरे लिए अपरिचित हैं। मतलब मैं आपको, जिसको का परिचय ना हो उसे बोलते हैं अपरिचित। शॉर्ट में लिखा है आपके में, जिसका परिचय ना हो अपरिचित। या मैं बोलूँ मैं शाक सब्जी खाती हूँ, एक शब्द में बोल दूँ मैं शाकाहारी हूँ। वाक्य अच्छा हो गया, कम शब्दों के प्रयोग से एक सुंदर वाक्य बन गया। इसे ही बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाना। आप अपनी भाषा को सुंदर करना चाहते हैं तो इस तरह के शब्दों का ज्ञान बढ़ाइए, जिससे वाक्य लिखते समय अच्छे शब्दों का प्रयोग कर सकें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की उपयोगिता इसीलिए है। आपकी बुक में है जिसका परिचय ना हो, आप जिसे नहीं पहचानते वो आपके लिए अपरिचित है, इसलिए उसे बोलेंगे अपरिचित, आपका उससे परिचय नहीं है। जिसका आरंभ ना हो, अनादि, मतलब आपको नहीं पता वो कब से शुरू हुआ है, उसे बोलते हैं अनादि। जिसका अंत पता है वो तो आप जानते हैं कि इसका कब अंत हुआ है, लेकिन जिसे आप नहीं जानते कि कब शुरू हुआ है तो उसे बोलते हैं अनादि। बहुत समय से चला रहा, आपको नहीं पता कब शुरू हुआ है, बोलते हैं अनादिकाल से चला रहा है। कब से प्रारंभ हुआ नहीं पता है तो आप बोलते हैं ना ये सभ्यता अनादिकाल से चली आ रही है। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका आरंभ ना हो वो तो अनादि है, और जिसका अंत ना हो अनंत। जिसकी सीमा, जिसे आप नहीं जानते कि इसका कोई अंत है, उसे बोलते हैं अनंत है। आकाश का कोई अंत नहीं है, यानी आकाश अनंत है। जिसका नाश ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, उसे बोलते हैं शाश्वत या अविनाशी। जिसके माँ बाप जीवित ना हो, अनाथ। जो सहन ना किया जा सके, असह्य या असहनीय, जो सहन करने योग्य नहीं है, आप सहन नहीं कर सकते, असह्य, सहन करने योग्य नहीं है यानी असहनीय। जो जानता ना हो, अज्ञानी। आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मुझे बोर्ड में लिखने की आवश्यकता नहीं है। आ लगा देना होता है कि इसके बिना, मतलब ज्ञान के बिना। जो नहीं जानता मतलब अज्ञानी। आप जिस शब्द में आ लगा देते हैं ना, आ का मतलब होता है उसके बिना। जैसे ज्ञान, अज्ञान, स्वीकार, अस्वीकार, स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया, जैसे विलोम में होता है। तो वैसे ही अनाथ, मतलब जिसके ऊपर किसी का सहारा ना हो, जिसके माँ बाप ना जीवित ना हो, उसे बोलते हैं अनाथ। जो सहन ना किया जा सके, असह्य। जो जानता ना हो, अज्ञानी या नादान। जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय। और जो विश्वास के योग्य ना हो, जैसे ही आ लगाते हैं, मैंने बोला ना जहाँ होता है उसमें आ लगा देते हैं, अविश्वसनीय। जिसका वर्णन करना असंभव हो, अवर्णनीय। और अगर वर्णन करना संभव है तो वर्णनीय। जिसे कहा ना जा सके, अकथनीय। और जिसे कहा जा सके, कथनीय। धन से संबंधित, आर्थिक। अर्थ मतलब होता है धन, एक लगा दिया प्रत्यय, धन से संबंधित, आर्थिक। आगे बढ़ना, उन्नति, उत्कर्ष, प्रगति, ये सब उसके पर्यायवाची हैं उसी के। तो ये धन से संबंधित हो गया, आगे बढ़ना। ये 3 शब्द लिखे हैं उस अनेक शब्दों के एक शब्द में, सबकी मीनिंग सेम है। ये पर्यायवाची हैं उनके, कोई भी एक शब्द आप लोग प्रयोग कर सकते हैं।
इस तरह आपके में पूरे 30 तक अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। कल लाइव क्लास में आपको बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, कोई डाउट होगा आप लोग मेरे साथ डिस्कस करिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।